आज बात करेंगे शिवरात्रि पर कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो कि सभी ग्रहों को शांत कर सकते हैं, क्योंकि शिव जो हैं वो सभी ग्रहों के जो दोष रहते हैं उनको ठीक करने में वो सक्षम रहते हैं। तो शिवरात्रि पर कुछ खास उपाय कर कर हम लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका सूर्य वीक है, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी की समस्याएं हैं और सूर्य की वजह से कहीं न कहीं कुंडली में आपको कुछ मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो है गेहूँ, 1 मुट्ठी गेहूँ और थोड़ा-सा गुड़ चढ़ाएँ। अगर चंद्रमा आपका वीक है, आपको मानसिक शांति नहीं मिलती या मानसिक परेशानियाँ आपके जीवन में बनी हुई हैं, तो कहीं न कहीं आपको चंद्रमा पीड़ित है, तो आपको दूध मिला जल जो है वो आपको अर्पित करना चाहिए। और अगर मंगल आपका खराब है, अगर मंगल के वजह से कहीं न कहीं आप बहुत कर्ज़ा ले रहे हैं या कर्ज़े की परेशानी आ रही है या फिर घर में प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है या भाइयों से आपकी अनबन चल रही है, तो मंगल कहीं न कहीं आपके जीवन में अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आप जो है, जो लाल मसूर की दाल 1 मुट्ठी लेकर आप जो है शिवलिंग पर चढ़ाएँ। शिवरात्रि के दिन ये उपाय किए जाएँगे, तो ये करोड़ों तरह के फल देते हैं आपको। जो नॉर्मल हम मासिक जो शिवरात्रि होती है, जो हर महीने शिवरात्रि आती है, उससे जो है ये इस शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, तो उसका जो फल है, उसका जो रिज़ल्ट है आपको बहुत ही जल्दी मिलता है। ऐसे ही अगर बुध आपका अगर कमज़ोर है, अगर बुध की वजह से कहीं न कहीं वाणी दोष है या कम्युनिकेशन में आपको अच्छी आपकी एबिलिटीज़ नहीं है या कहीं न कहीं आपका जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, जैसे हकलाते हैं कई लोग या फिर बिज़नेस आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो 1 मुट्ठी जो है हरी मूँग लेकर आप जो है शिवलिंग पर चढ़ाएँ। अगर आपको गुरु की समस्या है, गुरु आपकी कुंडली में नीच के बैठे हैं या आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही या गुरु की वजह से कहीं न कहीं जो स्टडीज़ आप करते हैं वो भी आपके जीवन में पूरा अच्छा आपको फल नहीं मिल पा रहा। तो विवाह की समस्या है, अगर ऐसी है, संतान की समस्या है, तो आप 1 मुट्ठी जो है चने की दाल लेकर आप शिवलिंग पर चढ़ाएँ। अगर शुक्र की वजह से कहीं न कहीं परेशानी आ रही है, शुक्र आपकी कुंडली में नीच का बैठा है, शुक्र की वजह से आपको कहीं न कहीं रोग लग रहे हैं, लग्ज़रीज़ की प्राप्ति नहीं हो पा रही या आप चाहते हैं कि आपकी भी एक पर्सनैलिटी बने और आप लग्ज़रीज़ को एन्जॉय करें, तो आप जो है कपूर मिला जल चढ़ाएँ या फिर दही भी आप चढ़ा सकते हैं, घी चढ़ा सकते हैं। आपका शुक्र जो है वो अच्छे फल देने लग जाएगा। अगर शनि की समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, शनि की दशा चल रही है, साढ़ेसती चल रही है या आपको शनि का प्रभाव अच्छा नहीं लगता है, आपकी कुंडली में किसी ने बताया है कि शनि का दोष है आपकी कुंडली में या नज़र आपको जल्दी लगती है, तो जो साबुत काले तिल होते हैं या काले माँ की उड़द की जो दाल होती है, वो आप 1 मुट्ठी चढ़ा सकते हैं, तो उससे भी शनि का दोष आपका समाप्त होता है। और दूसरी बात, अगर आपका राहु केतु का गोचर आपका खराब चल रहा है या राहु केतु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, कहीं न कहीं राहु केतु की वजह से समस्याएँ आपके जीवन में बड़ी हुई हैं, उनका गोचर चल रहा है या फिर उनकी महादशा चल रही है, तो आप जो है काले सफ़ेद तिल मिलाकर आप जो है शिवलिंग पर अर्पित करने से आपको लाभ होगा। ऐसे ही कुछ विशेष उपायों की भी बात करेंगे। अगर हम बात करें विवाह की समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, विवाह कहीं रिश्ते हो ही नहीं पा रहे, विवाह नहीं आपका हो पा रहा है या विवाह में बाधा आ रही है या रिश्ते होते-होते टूट जाते हैं। अगर ऐसी समस्याएँ आपको जीवन में आ रही हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, 108 बेल पत्र लेकर उसके ऊपर आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगाकर या उस पर राम लिखकर आप जो है शिवलिंग पर चढ़ाएँ। अगर 108 बेलपत्र आपको नहीं मिलते हैं, तो आप एक ही बेलपत्र को बार-बार धोकर और दोबारा चढ़ा सकते हैं। तो 108 बार आपको ये चढ़ाना है, जो भी और बोलते हुए अपना नाम, गोत्र कि हमें जो भी समस्या है विवाह में बाधा आ रही है, वो हमारी ख़त्म हो। और इसके साथ में ही माँ पार्वती को आपको जो है सिंगार का सामान चढ़ाना है, जिससे आपको ज़रूर लाभ होगा।
अगर नौकरी की समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, नौकरी से परेशानी है, नौकरी में परेशानी है, नौकरी नहीं लग रही है, तो आप जो है शहद मिला जल और साथ में घी घी और शहद आप मिलाकर आप चढ़ा सकते हैं और साथ में 11 दीपक जो हैं आप वहाँ पर जलाकर आएँ। देसी घी के दीपक जलाना आपको लाभकारी रहेगा। आप आटे का दिया भी ले सकते हैं, आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं। अगर आपको रोग बहुत परेशान कर रहा है तो आप जो है कपूर और घी का जो है अभिषेक करें, आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का बोलते हुए आप जो है ये अभिषेक करें और वहाँ बैठकर अगर आप 10 माला महामृत्युंजय मंत्र की करते हैं मंदिर में ही, तो आपको ज़रूर लाभ होगा। अगर रोगी खुद नहीं कर सकता तो उसके बिहाफ पर कोई और कर ले। महाशिवरात्रि पर रात को 4 पहर की जो पूजा रहती है या उस पर अगर आप रुद्र अभिषेक कराते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अगर बात करें गन्ने का रस अगर आप चढ़ाते हैं इस समय या फिर पूरा दिन कभी भी आप अगर गन्ने के रस से आप अभिषेक करते हैं शिवलिंग का, तो आपको जो है सुख की प्राप्ति होती है, कहीं न कहीं आनंद की प्राप्ति होती है। अगर आप घी मिला जल जो है अगर घी खाली भी चढ़ाते हैं, तो आपको जो है रोग से छुटकारा मिलता है। अगर आप फलों के रस को अगर आप चढ़ाते हैं, विशेषकर अनार के रस को अगर आप चढ़ाते हैं, तो आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसी तरह अगर आप जो है रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए अगर आप रुद्र अभिषेक करते हैं या फिर शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हुए अगर आप अभिषेक करते हैं या फिर आप ये समझ लो कि अगर शिव गायत्री मंत्र बोलते हुए अगर आप पाठ करते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप ये स्तोत्र नहीं बोल सकते हैं तो सिर्फ एक ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप अभिषेक करें और शिवलिंग का जो है रुद्र अभिषेक करें तो बहुत लाभ होता है। इसी तरह आगे बात करेंगे, जैसे अगर आप चंदन अगर भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं या लगाते हैं तो जो है आपको 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। कहीं न कहीं आपकी जो है बहुत ही लाइफ में अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आने शुरू हो जाती हैं। विशेषकर महाशिवरात्रि पर इस बार बहुत ही अच्छा योग बन रहा है तो आप जो है व्रत भी करें। व्रत में सिर्फ आप जो है मीठा ही खाते हैं, इसमें नमक खाना खाते नहीं हैं और फलों से और विशेषकर दूध या जल पीकर या फलों के रस से ही लोग व्रत करते हैं। तो अगर आप शिवरात्रि पर व्रत कर सकें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और ये जो योग बन रहे हैं काफ़ी सालों बाद इस बार बने हैं, तो आपको व्रत जो है ज़रूर करना चाहिए। बाकी और भी उपायों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।